नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोया। राज्य सरकार के साथ ही सामाजिक स्तर पर भी इसकी व्यापक व्यवस्था की गई थी। कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य में लगभग 500 डॉक्टरों की तैनाती की गई है तथा इतने ही पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी की गई है। राज्य के 13 जिलों में से 11 जिलों में आईसीयू, वेंटिलेटर एवं वाईपैप व्यवस्था तथा पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की असामान्य परिस्थिति का सामना किया जा सके। प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रीन जोन पिथौरागढ़ में भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। बाहरी प्रदेशों से आ रहे लोगों को रखने की समुचित व्यवस्था न होने पर पिथौरागढ़ वासी खौफजदा हैं। यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही से बाहरी प्रदेशों से आ रहे प्रवासी खुलेआम सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो पहाड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों के साथ ही कांग्रेस ने भी इस मामले में सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। इतना ही नहीं, पिथौरागढ़ के नगर पालिका के अध्यक्ष ने भी प्रवासियों के आने के बाद फैली अव्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। 1,87,000 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे भी ज्यादा लोग उत्तराखंड आ रहे हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, ये कहीं कोई सरकार की अपनी व्यवस्था नहीं है अभी तक। कैसे आप लाओगे, कैसे उनको गंतव्य में पहुंचाओगे, कहाँ उनको रखोगे, उनके खाने का इंतजाम क्या होगा, उनका रहने का इंतजाम क्या होगा, कहीं पर भी सरकार कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं कर रही। एक तो अचानक ये लोग आ गए हैं, थोड़ा हमने आज इस पे हम अभी जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत चिंता की विषय है कि जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर हुई है। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आज इस पर भी हमने संज्ञान में लिया है। अभी जिलाधिकारी से बात कर और तुरंत ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको ठीक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो ऐसे यात्री हैं जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, समस्त जनपद द्वारा इसमें व्यवस्था किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में भी हमने इसका व्यवस्था किया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होंगे उनका जो रहने की व्यवस्था होगी वो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय चयनित किया जाएगा वहाँ पे उनको रखा जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान, पटवारी और ग्राम प्रहरी को नोडल नामित किया हुआ है। इनके लिए जो भी भोजन और अन्य जो व्यवस्था होगी वो संबंधित ग्राम प्रधान जो है अपने 14वें वित्त से करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त हो गया है, उसके लिए भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक के गजा बाजार में अब बाजार सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक खुलेगा। ये निर्णय व्यापार मंडल ने लिया है। आपको बता दें कि प्रवासी उत्तराखंड बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। इसे देखते हुए फैसला लिया गया। सरकार के द्वारा तय किया गया समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे था। पर्यटक स्थल टिहरी झील में लॉकडाउन के चलते बोट ऑपरेटरों का व्यवसाय ठप हो गया है, जिस कारण बोट ऑपरेटर और बोट मालिकों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। इसको लेकर बोट मालिक और बोट ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बोट ऑपरेटरों का कहना है कि टिहरी झील विकास प्राधिकरण यानी कि टाडा के द्वारा टिहरी झील में आने वाले पर्यटक और सवारी से 15 रुपए प्रति सवारी राजस्व जमा किया जाता है, जिसमें अब तक करोड़ों रुपए जमा है। वहीं ऋषिकेश में बोट ऑपरेटर को जमा राशि से आर्थिक मदद दी जा रही है। उसी तर्ज पर टिहरी झील के बोट ऑपरेटरों को भी सहायता राशि दी जाए। समस्या ये है कि मैं बोट ऑपरेटर भी हूँ और अपनी बोट भी डाली है मैंने बैंक की किस्त से। तो आजकल ये इतने महीनों से काम धंधा सारा चौपट हो रखा है, उसके कारण हमें पैसों की बड़ी समस्याएं हो रही है, जिससे बैंक वालों के कॉल भी आ रहे हैं, हमें उनकी किस्तें नहीं दे पा रहे। पिछले 2015 से यहाँ पर कई ऑपरेटर जिन्होंने पलायन को रोकने का काम टिहरी झील में किया और आज कोरोना के लॉकडाउन होने के कारण पूरी टिहरी झील पूरी तरह से बंद हो गई है और इन लोगों के पास रोजगार समाप्ति की कगार पर है। मालिकों का भी स्थिति ये है कि पूरे माह की तनख्वाह इनको नहीं दे पा रहे हैं। मालिकों ने भी इनको कुछ आधा देने का वादा किया है। लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन वाले जिलों में निर्माण कार्यों को शर्त अनुसार अनुमति दी है, जिसमें निर्माणाधीन परियोजनाओं में श्रमिकों को कंपनी परिसर में निवास की व्यवस्था, मास्क, सैनिटाइजर समेत सभी व्यवस्थाएं करवाने को कहा गया है। लेकिन जोशीमठ के ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी की कार्यदायी संस्था एचसीसी कंपनी में कार्य कर रहे श्रमिकों को कंपनी परिसर में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे स्थानीय ग्रामीण काम करने के बाद घर जा रहे हैं, जिससे कोरोना फैलने की संभावना बनी है, क्योंकि कंपनी में कई बाहरी राज्यों के श्रमिक भी काम कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि प्रशासन के द्वारा कंपनी को 50% श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति दी गई है, जबकि कंपनी के द्वारा 50% से भी ज्यादा श्रमिकों को काम पर बुलाया जा रहा है। जो हमारे गांव के जो बंदे जो यहाँ पर जो काम करते हैं उन लोगों को हमने ये कहा कि इन कंपनी से जो गुप्ता साहब है उनसे हमने ये कहा कि आप उनको यहाँ कंपनी में रखें, उनकी व्यवस्था खाने की जो भी चीजें आप यहाँ कीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी बस की बात नहीं है। और यहाँ पे आज इस विषय में हम यहाँ पे आए थे, यहाँ से बाहर
के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं कंपनी के अंदर, हमारे यहाँ से 70 परिवार से एक आदमी यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। कल को ये जो रेड जोन से आदमी यहाँ पे बुला रहे हैं, कल को हम ना चाहते बद्री विशाल की कृपा से कि यहाँ भी कोरोना फैले, हमारा पूरा गांव तबाह हो जाएगा अगर जैसे यहाँ पे बाहर से आदमी आ रहे हैं। हम इनको यही कहने जा रहे थे कि आप बाहर से आदमी ना मंगाए, और जितने हमारे गांव के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था आप खुद कंपनी के कैंप में करें। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।